गुड आफ्टरनून किड्स, वेलकम बैक टू अवसर एकेडमिक्स। सो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी हमारी इंग्लिश क्लास 12th की पोएम माय मदर एट 66 बाय द पोएटेस कमला दास। सो हमने लास्ट वीडियो में पोएम को इन डेप्थ पढ़ा, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखी, वर्ड मीनिंग्स भी देखे और कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी देखी। सो आज हम ऐसे ही स्टैंजा वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला स्टैंजा, यू कैन लुक एट द स्क्रीन, जस्ट गिव इट अ रीड, देन वी विल कम बैक टू आवर क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा में से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। सो जो हमारी पोएटेस थी वो कहां से कहां ड्राइव कर रही थी और उनके साथ कौन बैठा था। सो आप बताएंगे, हमने कल पढ़ा था कि हमारी पोएटेस कहां जा रही थी। Yes, a poetess was driving from her parents' home to the Cochin and her mother was sitting beside her. वो कोचिन जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से और उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई थी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the poet notice about her mother? पोएटेस ने अपनी मदर में क्या नोटिस करा जब वो उनको देखती है बैठे हुए। She noticed that her mother was sleeping with her mouth open. हमने एक वर्ड नोटिस किया था, दैट हर मदर फेल्ट डोज्ड ऑफ। डोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, जब बूढ़े लोग इस तरीके से सो जाते हैं अपना मुंह खोल के। सो व्हाट डिड शी नोटिस? शी नोटिस दैट हर मदर फेल्ट asleep with her mouth open. Okay, next question, why was her mother's face look like that of a corpse? corpse का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। सो पोएटेस ने ऐसा क्यों बोला कि उनकी मदर की शक्ल उन्हें एक डेड बॉडी की तरह लगती है? क्यों? क्योंकि उनकी शक्ल पेल हो गई थी, कलरलेस हो गई थी। कलरलेस जब बूढ़े हो जाते हैं तो कोई भी ब्राइटनेस या चमक नहीं रहती फेस पे, तो वो एक तो मुंह खोल के सो रही थी और फेस एकदम पेल हो गया था, कलरलेस हो गया था। तो इसलिए उन्होंने अपनी मदर का कंपैरिजन एक डेड बॉडी के साथ किया। सो अगर ये क्वेश्चन आता है, सो यू विल राइट दैट द फेस ऑफ पोएटेस मदर वाज बिकमिंग कलरलेस with the growing age, as aging is a natural process. This remind of her that soon her mother will leave. So इसलिए उन्होंने उनका कंपैरिजन एक कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी के साथ करा। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मींस, फर्स्ट स्लीप लाइटली। सो स्लीप लाइटली का मतलब होता है डोज, जो ऐसे करके बूढ़े लोग अपना मुंह खोल के सो जाते हैं। नेक्स्ट, डेड बॉडी, हमने अभी डिस्कस करा क्वेश्चन में भी, डेड बॉडी मींस कॉर्प्स। ये वर्ड्स आपको ढूंढने हैं जो आपके पोएम स्टैंजा की लाइंस में गिवन है, ठीक है, जो हमने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई थी। आपके पास बुक्स भी होंगी, आप साथ साथ अपने बुक्स को भी रेफर करो। लास्ट, फेल्ट, फेल्ट से रिलेटेड ऐसा वर्ड जो स्टैंजा में है, रियलाइज। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा, यू कैन लुक एट द स्क्रीन, हैव अ रीड एंड देन वी कम बैक टू द क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर सेकंड स्टैंजा, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, हाउ डिड शी फील। सो पोएट ने क्या रियलाइज किया? स्टैंजा पढ़ के थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको कि उन्होंने क्या रियलाइज किया जब अपनी मदर की तरफ देखती हैं, फिर उन्हें कैसा फील हुआ। सो जब ये क्वेश्चन आएगा ना, देखो हर क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको मार्क्स फेच करके देते हैं। सो वो हम थोड़े कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्ड्स तो जरूरी हो आपके आंसर में, सो दैट एग्जामिनर खुश हो और मार्क्स मिले। ओके, सो अगर ये क्वेश्चन आते हैं आपके स्टैंजा में से, तो यू विल राइट दैट हर मदर, पोएटिस की मदर जो थी, She was lost in thoughts. वो कहीं ख्यालों में गुम थी। अब वो मुंह ऐसे खोल के सो रही थी, तो मतलब पोएटिस पे तो ध्यान ही नहीं दे रही कि भाई उनकी बेटी जा रही है, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, उनमें इतनी शरीर में उनकी ताकत ही नहीं थी, तो वो कहीं लॉस्ट थी। और ये चीज देख के पोएट को कैसा लगा, पोएटिस को उन्हें बहुत पेन हुआ। सो रिमेंबर दीज वर्ड्स, हर मदर वाज लॉस्ट इन थॉट्स एंड इट पेन्ड द पोएटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What did she do then? फिर पोएटिस ने क्या किया जब उन्होंने देखा उनकी मदर कहीं थॉट्स में गायब हैं और ये देख के उन्हें बहुत ही दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। फिर उसके लिए पोएटिस ने क्या करा, withdrew her thoughts away। हमने डिस्कस किया था ना कल पोएम में, जब भी हम कुछ गलत थॉट्स सोचते हैं तो हम ऐसे कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं सोचना। तो आपने पढ़ी अभी स्टैंजा की लाइन, तो उसमें क्या था कि पोएटिस ने जब देखा अपनी मदर को, उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी डेथ नियर है, तो उन्होंने अपना ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखा। तो वो प्रोसेस क्या था, she withdrew her thoughts away। वो थॉट भुलाने की कोशिश करी, उसको स्किप करने की कोशिश करी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what did she notice in the world outside? अब थॉट विड्रू करने का सोच लिया, उसके लिए विंडो के बाहर देखा, लेकिन विंडो के बाहर क्या देखा? क्या दो चीज हमने देखी थी विंडो के बाहर? यस, यंग चिल्ड्रंस प्लेइंग, छोटे छोटे जवान बच्चे अपने घर से बाहर आ रहे हैं जो कि बहुत खुश हैं खेलने के लिए। और सेकंड इसमें वर्ड
आएगा स्प्रिंटिंग ट्रीज। स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब क्या होता है, अब भाई तेज गाड़ी चल रही है तो पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि पोएटिस बाहर क्या देखती है विंडो के बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में, तो ये दो चीज हमेशा अपने आंसर में लिखना, दैट यंग चिल्ड्रन spilling out of their home and sprinting trees. Okay, next find the words from the stanza that please. अब stanza आपने पढ़ा, समझ आया आपको, हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे। So running fast, ऐसा कोई वर्ड जो stanza में दिया है जिसका मतलब running fast, so it is sprinting। हमने देखा ना sprinting trees, तेज गाड़ी चल रही है, पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं। Next happy, marry children spilling out of their home। Next moving out, स्पेलिंग वही चिल्ड्रन वाली कि भाई बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, खुश हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं। सो मूविंग आउट हियर मींस स्पेलिंग। ओके, सो आवर लास्ट स्टैंजा हियर इज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जस्ट गिव इट अ रीड एंड देन वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस। ओके, फ्रॉम द लास्ट स्टैंजा योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। अब पोएटिस एयरपोर्ट पहुंच गई सिक्योरिटी चेक पे, उसके बाद वो क्या करती हैं। तो जब ये क्वेश्चन आए तो आपके कीवर्ड्स क्या होंगे इस क्वेश्चन में, stood a few yards away and looked at her mother। वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ी हो जाती हैं और अपनी मदर को देखती हैं, ये हमने पढ़ा था ना। फिर जब वो बाद में लेट विंटर मून के साथ अपनी मदर को सिमिलर बताती हैं, सो हमेशा ये वर्ड जरूर होगा आपके आंसर में, दैट she stood few yards away and looked at her mother। next question, why did the poet compare her mother face to late winter's moon। अब जैसे कि मैंने बताया, जब वो सिक्योरिटी चेक पे कुछ दूर खड़े होकर अपनी मदर को देखती हैं, बाद में कंपैरिजन करती हैं लेट विंटर्स मून के साथ, तो ऐसा क्यों करती हैं। सो इस आंसर में आपका कीवर्ड होगा लेट विंटर मून लूजेस इट्स रेडियंस। सो ये लाइन जरूर मेंशन करना और बाकी आप ये लिखेंगे दैट एज द लेट विंटर मून लूजेस इट्स रेडियंस एंड ग्लो बिहाइंड द फॉग, सिमिलरली द फेस ऑफ द पोएटिस मदर हैज लूज्ड her glow, her youthfulness due to the natural process of aging। अब वो बूढ़ी हो गई, wrinkles आ गए, पेल हो गई, कलरलेस हो गई, इसलिए उनको सिमिलर बताया है लेट विंटर्स मून के साथ, क्योंकि वो फॉग में छुपा हुआ होता है, धुंधला होता है, अपनी रेडियंस लूज कर चुका होता है। तो सिमिलरली उनकी मदर भी अपना ग्लो, यूथफुलनेस सब लूज कर चुकी थी ड्यू टू एजिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर। अब पोएटिस का चाइल्डहुड फियर क्या था, जो थीम है इस पोएम की वही उनका फियर था, जो कि है फियर ऑफ सेपरेशन। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ, हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल प्रेजेंट अ कंट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग्स। अब हमने डिस्कस करा था, जब पोएटिस जाती हैं, अब कि उनकी फ्लाइट आ गई, सिक्योरिटी चेक पे चेकिंग करा ली, अब वो जा रही है अपनी फ्लाइट कैच करने, तो वो क्या करती हैं, क्या बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, एंड शी स्माइल एंड स्माइल। अब वही पूछा कि उनके दिल में जो चल रहा था, उनके दिमाग में जो चल रहा था, और जब वो बोल रही थी उनके जो एक्शंस थे, वो एक शार्प कॉन्ट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट कैसे शो कर रही थी, सोच कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, तो एक शार्प कॉन्ट्रास्ट कैसे था, तो वो शार्प कॉन्ट्रास्ट था टू हर ओल्ड फेमिलियर एक। बचपन में उनका डर था फियर ऑफ सेपरेशन, उसी डर को छुपाने के लिए तो वो बोल रही थी, क्योंकि वो इतने उनका मन भर गया था दर्द से, दुख से, कि उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। इतना भी नहीं कि अपनी अम्मा को एक रीअश्योरेंस दे पाए कि हाँ आप ठीक हो जाओगी या हम जल्दी मिलेंगे, नहीं। सो उन्होंने बस क्या बोला, सी यू सून अम्मा, एंड शी स्माइल एंड स्माइल। सो इस क्वेश्चन में आपके कीवर्ड्स होंगे शार्प कॉन्ट्रास्ट टू ओल्ड फेमिलियर एक, दैट इज फियर ऑफ सेपरेशन, एंड शी स्माइल। सो उसके जो वर्ड्स थे और जो उनकी स्माइल थी, वो एक अटेम्प्ट था कि वो अपना दर्द छुपा पाए, इसलिए स्माइल 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 हमने 3 बार यूज करा पोएटिस ने, और हमने मीनिंग भी देखा कि पहले स्माइल का मतलब क्या था कि उन्हें रियलाइजेशन हो रही है, सेकंड का ब्रेव फ्रंट, और तीसरा एक रीअश्योरेंस कि हाँ हम जल्दी मिलेंगे। सो ये थे आपके स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पोएम माय मदर एट 66 बाय पोएटिस कमला दास। होप आप लोगों को समझ आया। इफ कोई भी डाउट्स हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आगे ही हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।